हरे कृष्ण। आइए हम लोग भागवतम में प्रवेश करते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवतम का हार्ड कॉपी में नहीं लाया हूँ, मोबाइल से ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। के हरे कृष्ण। आइए प्रार्थना करते हैं और भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम सब तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के, लिखा तो मैंने मैसेज में 15 है, लेकिन वो है 14वां श्लोक। क्योंकि हार्ड कॉपी मेरे पास था नहीं तो मुझे मार्कर याद नहीं था। मैंने मैसेज में 3.5.15 लिख दिया, 3.5.14 कल हम लोग 13वें श्लोक तक किए थे। और प्रसंग ये चल रहा है कि विदुर जी मैत्री मुनि से बात कर रहे हैं और उनसे उनको वो कह रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति जो भगवान के बहुत निकट हैं और भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं और भगवान से ही सारा विद्या ग्रहण किए, तो आपसे सुनने का जो लाभ है ये मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। वो निवेदन किए उनको कि आप हमें ये बताइए, कृपया करके कृष्ण की कथा में बताइए, क्योंकि महाभारत रामायण और ये जो बाकी इतिहास पुराण हैं जिनके माध्यम से हम आत्म तत्व जान सकते हैं, ये सारा जान सकते हैं, तो ये मुझे मालूम है, ठीक है। लेकिन मुझे आपके बारे में, भगवान के बारे में और जानने की उत्कंठा है, स्पेशली उनकी लीलाओं के बारे में। क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ये सब अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन कृष्ण कथा जो ये दिव्य है, दिव्य ज्ञान है, जो दिव्य स्वरूप से हमें पता चलता है, साधारण व्यक्ति नहीं समझा पाता। तो आइए वही विदुर जी जो सवाल पूछेंगे और उसकी स्तुति में अभी भी वो कुछ कह रहे हैं। कृष्ण कथा की स्तुति हमने पिछले सत्र में देखा, कैसे भगवान स्तुति कर रहे हैं। आज हम सब ये देखें। हरे कृष्ण। स्क्रीन पे भी श्लोक निकाल लेना, क्योंकि मैं मोबाइल के ऐप में देख रहा हूँ, उसमें ज्यादा बड़ा दिखेगा नहीं। 3.5.40 शोच शोचान अविदो शोचे हरे कथायां विमुखान येन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयु वृथाया वाद गति स्मृतीनाम। O sage, persons who, because of their sinful activities, are averse to the topics of transcendence and thus ignorant of the purpose of Mahabharata Bhagavad Gita, are pitied by the pitiable. I also pity them because I see how their duration of life is spoiled by eternal time, while they involve themselves in presentations of philosophical speculation, theoretical ultimate goals of life, and different modes of ritual. आप में से कोई हिंदी पढ़ सकते हैं? मेरे लिए बहुत कुछ छूटा हो रहा है स्क्रीन। आप में से कोई हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। जी प्रभु जी, पढ़ें। हरे कृष्ण। प्लीज प्लीज। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। दार्शनिक चिंतन जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तक तथा
विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि जो महाभारत का कृष्ण कथा है, जो स्पेशली भगवत गीता है, जहाँ पे भगवान, हम सबने गीता पढ़ाई है, आप सबने ऑनलाइन किया ही है, जिन्होंने नहीं किया है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट है भगवत गीता, उसको आप खोल के पढ़ें, आपको बहुत मदद होगी। तो वहां पे भगवान जो है अपना स्थिति, अपना स्थान, जीवात्मा का स्थान, माया का स्थान, इनका संबंध, निकलने का मार्ग सब बताते हैं। सभी योग के मार्ग बता देते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ज्ञान सब भक्ति योग सब बता देते हैं। और इतना सब करने के बाद अगर कोई व्यक्ति वो पढ़ के वो भक्ति ना करे, वो भगवान को अपना जीवन समर्पित ना करे, तो वो दुर्भाग्यशाली है। उसके ऊपर दया आनी चाहिए हम सब। अरे इतना मूर्ख हो तुमने पढ़ा और तुम्हें पता ही नहीं। जैसे किसी धोबी को दे दिया आपने हीरा और वो पत्थर समझ के कपड़े धो रहा है, तो क्या फायदा। हाँ, काचायाम निष्कृतम रत्न हरेर नाम केवलम। हाँ, जो हीरा है उसको कांच का टुकड़ा समझ के आप फेंक रहे हो। हरिनाम जो है वो हीरा है और उसको कांच का टुकड़ा, टाइम पास है, छोड़ दो। तो यहाँ वो जो विदुर जी कह रहे हैं कि बहुत सारे दार्शनिक लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग, कुछ लोग होते हैं जो अपने ही कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं लाइफ के, मतलब उनके पास, उनको जितना समझता है उसी को कंक्लूजन मान के उसमें जीवन जीते हैं और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे कई बार कोई व्यक्ति है वो आराम से समझो जॉब कर रहा है, 8 to 5, और आ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जॉब भी बहुत पीसफुल है, यानी कोई तो ऑफिस में जाना है, बस यहाँ वहाँ की एंट्रीज थोड़ी सी करनी है, डब्बा टाइम पे खाना है, पत्नी भी बहुत अच्छी है, टाइम पे डब्बा बना के देती है और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा व्यक्ति टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है और आराम से सो के एक दिन आराम से बूढ़ा होके अच्छा खासा पेंशन लेके आराम से देह को त्याग कर देता है। लेकिन उसको मिला क्या? मिला कुछ नहीं। लेकिन उसके जीवन का कंक्लूजन होता है कि ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, क्यों हम किसी के पचड़े में गिरे, क्योंकि उसको मालूम है पचड़े में गिरा तो गया। अर्जुन ये तो कह रहा था कि मैं क्यों पचड़े में गिरूं, मैं छोड़ के चले जाता हूँ। भगवान बोले ना, देयर इज नो एस्केपिज्म, आप भाग के नहीं जा सकते। आपको वो परीक्षा दिया गया है, अगर आप पास नहीं हो जाओगे तो आपको पुनः जन्म लेके, जब तक वो पास नहीं होते आपको वो भोगना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच के जा सकते कि चलो मैं तो अभी मेरे पास ऑप्शन है, मैं भाग के चले जाऊंगा। ना 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 ना, धर्म और अधर्म की जो परिभाषा है वो ऐसी है कि आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। भोग तो भोगना ही होगा, अधर्म का नाश करने का प्रयास तो करना ही होगा। लोग अपनी शांति खोने का डर करते हैं, तो ये एक निष्कर्ष होता है। दूसरे कुछ निष्कर्षवादी हैं, वो क्या करते हैं, वो केवल, उनका ये रहता है कि जो पूजा पाठ मैं कर रहा हूं, इस पूजा पाठ से ही मैं अपना सर्वे सर्वा कर लूंगा। वो भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में ज्यादा समय नहीं देते, बस पूजा पाठ में लग रहते हैं। हाँ? ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम थोड़ा घंटी चंदन लगा रही, हाँ वहां टीका लगा लिया, फुल वुल किया, आधा घंटा पूजा पाठ किया, अब हम निकलेंगे बाहर। उनका रहता है कि ये बस इतना ही गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, वो कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कृष्ण कथा क्या है, ये तो माध्यम है, ये भी नहीं किया तो भी चलेगा। बरबाद लिखते भी, तात्पर्य में लिखते हैं, कह रहे हैं कि those who are in modes of ignorance and passion are averse to existence of God। जो रजोगुण और तमोगुण में हैं वो भगवान के विरोध में, मतलब वो भगवान को डिनाई कर देते। उनको पढ़ा क्या है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो सुधरना होगा, तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, और else they formally accept the existence of God in the capacity of an order supplier। या वो भगवान को एक मदद करने वाला, मददगार या अली कर मदद के रूप में वो देखते हैं। ठीक है, above them are those who are in mode of goodness। उनसे ऊपर वो है जो सत्वगुण में है। ये सत्वगुण वाले द सेकंड क्लास मैन बिलीव सुप्रीम ब्रह्मन टू बी इम्पर्सनल।
और ये लोग क्या करते हैं, जो ब्रह्म को ही अव्यक्त ब्रह्म को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, और इसलिए वो भक्ति का जो मार्ग है इसको माध्यम समझते हैं, गंतव्य नहीं। और भक्ति मार्ग वाले इसी को गंतव्य समझते हैं और इसी को मार्ग, साधन और साध्य दोनों भी भक्ति है। आप हीरे, आप सोने के रास्ते से चल रहे हो और सोने की तिजोरी में सोना रखा हुआ है, तो आप रास्ता भी सोने का है, तिजोरी भी सोने का है, उसके अंदर का माल भी सोने का है। तो ये भक्ति का हाल होता है। लेकिन जो अव्यक्तवादी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये भक्ति जो है ये एक माध्यम है अपने आप को ध्यान केंद्रित करने का, अपने मन और विचारों को एकाग्रता में लाके कृष्ण के बारे में सुनते ही आपकी मन की विचलताएं अपनी स्थिरता को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार फिर आप ब्रह्म में ध्यान कर सकते हैं, ऐसा उनका अपना वर्जन होता है। लेकिन भक्तों के लिए वही साधन है और वही साध्य है। हमको हरि कथा सुनने के बाद और हरि कथा सुनना है, और इसके प्रमाण हमारे विदुर जी हैं, और ये हमारे विदुर जी। तो यहाँ प्रभुपाद जी पुरुषार्थ के बारे में लिखते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, इसे अगर हम करें तो हम सक्सेस हैं, अन्यथा हमारा जीवन वेस्ट है। द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज पुरुषार्थ, डिवोशन ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड, द रियल मिशन ऑफ लाइफ। लेकिन अव्यक्तवादी क्या करते हैं, क्योंकि इसमें विदुर जी ने उनका वर्णन किया हुआ है, वो क्या करते हैं, वो they engage in mental speculation and have no faith in personality of Godhead. I have no business hearing the topics of Krishna. एंड ऐसे लोगों पे मुझे बहुत दया आती है। मराठी में बोलते हैं क्यू येणी। क्यू यानी एक होता है कि दया, अगर लय वाईट वाटलं ग मला, अगं मला क्यू आली ग, होते ना गाँव में बोलते क्यू। क्यू यानी एकदम मतलब दयनीय अवस्था हो सामने वाले की, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पिटी। आई हैव पिटी। सिंपथी अलग होता है, पिटी यानी जब आपको दया भी आ रहा है, आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो उसके बाद जो एक फीलिंग आती है उसको पीटी बोलते हैं। या तो क्या बोल सकते हैं, तरस खाना, तरस आता। तरस, तरस एकदम, मतलब सकते क्या करें इसके। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं जो शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका ना कोई भी स्टेटमेंट तड़जोड़ में आता नहीं है। यानी वो एक चीज अभी बोलेंगे, दूसरा तभी बोलेंगे, और खुद उनको पता नहीं होता कि पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोल के काट लिया है। ठीक है, वो बोलेंगे प्रभु जी सबको समान देखना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हम लोग आत्मा है प्रभु जी। अभी थोड़ी देर में बोलेगा लेकिन मैं मेरे बेटा बेटी के लिए कर रहा हूँ। अरे अभी तू बोला सबको एक करना चाहिए, तो या तो उस दर्शन में रहो, अभी दूसरे दर्शन में तुम कह रहे हो बेटा बेटी के लिए। तो ये लोग क्या होते हैं, हमने आसक्ति छूटे नहीं होते, और उधर ही वो उनका कॉन्शियसनेस फंसा होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अव्यक्तवादी हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अव्यक्तवादी भी ठीक से नहीं होते। वो उनका कंक्लूजन होता है कि कुछ थोड़ा ये मिल गया, कुछ थोड़ा वो मिल गया, और अपना ही नॉन कंक्लूसिव में ही उनका कंक्लूजन होता है। उनका कंक्लूजन होता है कि भगवान के बारे में कोई कंक्लूड नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये इसी कैटेगरी का है। लेकिन भक्त जो होता है ना, वो भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के बाद और सोचता है कि और कहाँ कथा हो रहा है, मैं जाके बैठूंगा। मैं ऐसे भक्तों को जानता हूँ जिनका अपना कोई घर नहीं है, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है। उनका एक ही ठिकाना होता है, उनको पता होता है कि अगले 7 दिन कहाँ कथा है। वहां जाके बैठ जाते हैं, वहीं कहीं सुलभ शौचालय इत्यादि होता है, वहीं आराम से खाते हैं, पाते हैं, प्रसाद लेते और कथा सुनते रहते हैं। आपको लगेगा क्या भिखारी आदमी है, खाने को नहीं मिला इसलिए यहाँ पहुंच गया। नहीं, ये वो भक्त हैं जो भगवान के मतलब कथाओं में रसपान करने में आनंद लेते हैं। ये दिखने में आपको गरीब दिख सकते हैं, भिक्षुक टाइप दिख सकते हैं, या आपको पागल टाइप भी लगेंगे, छोटा झोला लेके जब बैठे हैं सुन रहे हैं, तो आपको लगेगा क्या पागल आदमी, साइड करो इसको, फोटो में अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये वही महान भक्त जिनकी बात यहाँ हो रही है। इन्हें बाहर वालों पे दया आती है, कैसे वो लोग भगवान के बारे में छोड़ के कुछ क्यों बातें कर रहे हैं। तो एक भक्त का भाव होता है कि वो इन डिफरेंसेस से आगे बढ़ के काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम अब आए 15वां श्लोक। तदस्य कौशारव शर्म धातु
हरे कथामेव कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पे इवार्थ बंधो शिवाय ना कीर्तय तीर्थ कीर्ते। O Maitreya, O friend of the distressed, the glories of the Supreme Lord can alone do good for the people all over the world. Therefore, just as bees collect honey from flowers, kindly describe the essence of all topics, the topics of the Lord. कोई हिंदी में पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। हे मैत्री, ये दुखियारों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। हरे कृष्ण। तो इसलिए विदुर जी यहाँ पे मतलब कोई ज्यादा परपोर्ट नहीं है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमें फोकस करके रखिए, मतलब वो मैत्रेय मुनि को पहले बता रहे हैं कि मुझे वो सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, अर्थ नीति काम वो सब, ये सब छोड़ दो, ये सब हो गया मेरे लिए, मुझे केवल कृष्ण का कथा बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। वो उस एंगल में खड़े हैं। तो 16वां श्लोक लेते हैं। सर्वेषु जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माणि अति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तय तानि मह्यम्। Kindly chant all those superhuman transcendental activities of Supreme Controller, the personality of Godhead, who accepted incarnations fully equipped with all potency for the full manifestation and maintenance of the cosmic creation. हिंदी पढ़िए। जी प्रभु, पढ़ दो? पढ़िए पढ़िए। पढ़िए माता जी। के लिए समस्त शक्ति से संवेत होकर अवतार लेना स्वीकार किया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कृपया करके हे मैत्रेय मुनि, मुझे भगवान के बारे में बताइए जिनकी सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और ट्रांसेंडेंटल है, उनकी महिमा गाइए जो सुपर ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं। गोवर्धन उठा लेते हैं, बताइए, फिर है ना इतने सारे रानियों के साथ विवाह कर लेते हैं, इतने 64 करोड़ पापी योद्धाओं को खत्म कर देते हैं, पृथ्वी का भार हल्का कर देते हैं, पृथ्वी भार नाशन मुकुंद, पूरा पृथ्वी का भार हल्का कर देते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी के बारे में प्लीज हमें बताइए। जैसे हम लोग जानना चाहते हैं ना ही मैन शी मैन, वैसे ये जो है सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज भगवान कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए जो अलग अलग अवतार लेके सृष्टि में प्रकट रहते हैं। विदुर जी बेसिकली सभी भगवान और उनके सारे अवतार, स्पेशली जो यहाँ पुरुष अवतार हैं, उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अब जो है सुखदेव गोस्वामी आगे का बताएंगे, क्योंकि चर्चा भी बढ़ेगा। अभी मैत्रेय मुनि भी जवाब देंगे, तो सुखदेव गोस्वामी का कंटेक्स्ट बीच में आते 17वां श्लोक। श्री शुक उवाच स एवं भगवान पृष्ठः क्षात्रा कौशरवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तम आह बहुमानयन्। Shukdev Goswami said, the great sage Maitreya Muni, after honoring Vidura very greatly, began to speak at Vidura's request for the greatest welfare of all people. तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का आध्यात्मिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। तो देखिए, विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ऑलरेडी भगवान के बड़े भक्त हैं। भगवान का दर्शन कर चुके, भगवान स्वयं उनके घर पे आके खाना खा चुके। संस्कृत में कहावत है, कहते हैं अति परिचयात अवज्ञात। अगर किसी से अति परिचय हो जाए तो हम उसके साथ साधारण मनुष्य की तरह संबंध बना लेते हैं।
इसलिए 3 लोगों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए, आग, पानी और गुरु। आग आपको कभी भी लपेटे में ले सकती है, पानी आपको कभी भी डुबा सकता है, और गुरु, गुरु के साथ भी हमें एकदम क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखते हुए रिस्पेक्टफुल डीलिंग रखना चाहिए। अन्यथा हम उधर चीपली ले लेंगे तो गुरु को एक सामान्य गुरुषु नरमतिर, एक गुरु को साधारण नर की तरह देख के हम वैसा डील करेंगे तो हमें वैसा ही आउटपुट आएगा, है ना। क्योंकि गुरु क्या क्या कार्य कर रहे हैं ये आपको नहीं समझ में आएगा। प्रभुपाद जी के कार्य कभी कभी उनके शिष्यों को नहीं समझ में आता था। एक बार प्रभुपाद जी जब बोले मून लैंडिंग हुआ था तो प्रभुपाद हंस रहे थे, बोले देखो पत्थर लिखे कितना फ्रॉड करते हैं। प्रभुपाद तभी बोल दिए, आप तो लोग वीडियोस बना रहे, प्रभुपाद तभी बोल दिए क्योंकि जानते थे देवलोक में कोई जा नहीं सकते हैं क्लियरली। लेकिन तभी उनका जो डिसाइपल था पुरुषोत्तम, जो मसाज कर तो बहुत नाराज हो गए कि हमारे साइंटिस्ट पे इतना बड़ा ये कर दिया है, वो छोड़ के चला गया। पता नहीं पुरुषोत्तम वैसे मर भी गया हो, पता कहाँ है, लेकिन पॉइंट है कि तुम्हें फेथ होना चाहिए। तो anyway, समाव ये नहीं है तो यहाँ पे तो ये तरीका होता है कि विदुर जी इतने महान होते हुए भी जब वो शिष्य का रोल लेते हैं या वो भक्ति अर्जित करना चाहते हैं तो वो वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे। जबकि बात ये है कि विदुर जी पे स्पेशल कृपा है भगवान की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किया उन्होंने कि अरे मैं तो गोलोक जाऊंगा ही जाऊंगा, अभी आराम कर लेता हूँ, ये लोग देखे अपना मैत्रेय मुनि, आप अपना देख लो, ऐसे नहीं। वो पूछताछ कर रहे हैं और बताइए मैत्रेय मुनि आपको भी पता है, मुझे प्लीज बताइए। तो इस प्रकार से वो आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं और ईगरनेस दिखा रहे हैं, और फिर मैत्रेय मुनि भी उनको सम्मान देके उनसे सवाल जवाब देने वाले। 18वां श्लोक। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साध्वानुब्रूयता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः। Sri Maitreya said, O Vidura, all glory unto you. You have inquired from me of the greatest of all goodness, and thus you have shown your mercy both to the world and to me, because your mind is always absorbed in thoughts of transcendence. तो ये कह रहे हैं श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि हे मैत्रेय मुनि, हे विदुर जी, आप बहुत भगवत कार्यों में लगे रहते हैं, भगवत चिंतन में लीन रहते हैं, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं अब आपसे वार्तालाप करूंगा। 19वां श्लोक। नई तच्चित्रं त्वयि क्षत्तर बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरि ईश्वरः। O Vidura, it is not at all wonderful that you have so accepted the Lord without deviation of thought, for you were born from the seed of Vyasdev. कह रहे हैं विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो वहां पे विचित्र वीर्य जो था उसके लिए शादी के लिए भीष्म ने काशी वाराणसी के स्वयंवर से तीनों ही जो पुत्रियां थी राजा काशी नरेश की, उनको स्वयंवर में जीत के लाके उनको विचित्र वीर्य से शादी करवाया। तो उसमें जो अम्बा थी, जो पहली जो भड़क गई, वो फिर जाके तपस्या की, तो आपको पता है अंबिका और अंबालिका जो है ये दोनों वहां पे थे। तो अम्बा जो थी, अंबिका जो थी, ये था कि विचित्र वीर्य पुत्र नहीं प्राप्त कर सकता, तो व्यासदेव सत्यवती माता के पुत्र थे, तो ये अलाउड होता है। तो उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस जो किंगडम है इसको चलाने हेतु आपातकाल माना जाता है, वो अलाउड होता है। एक्चुअली महाभारत ये पूरा आपातकाल से भरा है, ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं, जो नॉर्मल चीज कुछ चल ही नहीं रहा है, सब आपातकाल स्थितियां में चल रही, इमरजेंसी डोर और विंडो ओपन हो रहे तब जगह।
तो उन्होंने जो है जब अंबिका से रिलेशन बनाए तो उन्होंने आंख बंद कर लिया, क्योंकि ये तपस्वी चेहरा देख के वो, तो इसलिए धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। और अंबालिका जो है ये धार्मिक थी, तो उन्होंने स्वीकार किया, तो पांडु पुत्र पांडु पैदा हुआ। और एक्चुअली जाते जाते एक दासी की इच्छा थी, तो व्यासदेव ने दासी को भी पुत्र रत्न दिया, वो थे विदुर जी। इसलिए क्योंकि वो व्यासदेव जी के वीर्य से उनका जन्म हुआ है यहाँ पे। तो मैत्रेय मुनि देखो वो सब जानते हैं सबका, बिना फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप के वो सबका जानते थे। पहले इजी होता था, गांव में नेटवर्क होता था, आपको किसी के बारे में जानना है गांव वाले बैठ के सब बता देंगे, जरूरी है जितना उतना बता देंगे। आज जहाँ छुपाना है तो पूरा गांव मिलके छुपा देगा मामला। तो ये एक खासियत है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप इतने महान हैं, तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ ग्रेट साइंस एंड देयरफॉर रिफॉर्मेशन of the act of impregnation according to Vedic ritual called Garbhadhana Sanskar is very important for generating good population. The problem is not to check the growth of population, but to generate good population on the level of Vidura, Vyasa and Maitreya. There is no need to check the growth of population if children are born as human beings with all precautions regarding their birth. So-called birth control is not only vicious but also useless. वाह, प्रभुपाद जी क्लियर कह रहे हैं कि आपको पॉपुलेशन रोकने का जरूरत नहीं है। आज सोकॉल्ड हिंदू समाज रोते रहता है क्योंकि आपने गलती की है, आप पॉपुलेशन क्यों रोक रहे हो? आपके घर से 4-5 बच्चे हो सकते, होने दो, वो झीलेंगे, आप लोड मत लो, ये दुनिया बराबर चलती है। ये आपको झूठों का बता दिया गया कि वाओ वी विल वर्क फॉर देम, ये वो कुछ नहीं होता है। और यहाँ प्रोपा तो क्लियर लिखते हैं, सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल इज नॉट ओनली विशियस, ये जहरीला ही नहीं है, बट ऑल्सो यूजलेस। समाज में आपको लेबर नहीं मिल रहा है, आप लोगों को खेती करने के लिए आदमी नहीं है। एक बच्चा तुमने पैदा कर रखा, तो अब कितने आप बिहार और यूपी से लोग आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए? हाँ, वो बिहार यूपी से भी इसलिए आते थे क्योंकि इतने लोग थे वहां, वो भी सब हीरो बन चुके थे, कहाँ आएगा आपकी खेती में कोई? लोग खेती पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा है कि अच्छा पॉपुलेशन चाहिए तो गर्भधान संस्कार करना चाहिए। ठीक है, 20वां श्लोक। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयम मनो यमः भ्रातृक्षेत्रे भुजिष्यायां जात सत्यवती सुतात। I know that you are now Vidura due to the cursing of Mandavya Muni, and that formerly you were King Yamaraj, the great controller of living entities after their death. You were begotten by the son of Satyavati, Vyasdev, in the kept wife of his brother. तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये एक अलग एंगल है, ये अलग स्टोरी लाइन है, और वहां से हम अलग विदुर जी के इंटरनल में जाएंगे। तो इसको आज छोड़ देते हैं, हम 20 वाला श्लोक कल से लेंगे। वैसे भी 9 बज गए हैं, तो इधर तक जो था वो कथा से रिलेटेड था, अब ये जो है उनके पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड आएगा। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी के स्थान को जानते हैं, उनकी महानता को जानते हो, ये भी जानते हैं आप यमराज हैं। तो लेकिन वो अब कृष्ण के बारे में पूछ रहे, तो और क्या चाहिए? हाईएस्ट टॉक यहाँ हो रहा है, ठीक है, हम लोग इस पे कल चर्चा करेंगे क्योंकि वो एक अलग एंगल है, उसमें थोड़ा हिस्टोरिकल चीज आएगा। हरे कृष्ण। आप में से किसी को क्वेश्चन है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, है ना? श्रुति माता आपने बहुत पहले से हाथ रेज कर रखा है। श्रुति माता ने शायद गलती से हाथ रेज करके रखा, मुझे आवाज नहीं आ रही। हिंदी हिंदी जी, हिंदी जी, आपने हाथ रेज कर रखा, वो क्वेश्चन है तो पूछ सकते। म्यूट बटन हटाइएगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और म्यूट बटन। ठीक है, हिंदी जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो यस। तो अभी हमारे कालिंदर जी, आपका क्वेश्चन है।
हमारे कृष्ण लाल जी भजन सुनाने वाले हैं इसलिए। यस यार मेरे हरे अच्छा कृष्ण। प्रवीण जी अपना म्यूट करिए। प्रवीण जी आप म्यूट करिए इसको म्यूट। हाँ यस कालिंदर जी आप क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है, पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? एकदम प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी, मुझे दक्षिणा और यज्ञ जी का जो है वो स्टोरी थोड़ा सा जानना था। नहीं कौन से कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा थोड़ा सा, तो मैं उसी से एक्चुअली पढ़ के। एक्चुअली प्रभु जी ना, वो मतलब क्या है कि वो सेम भाई बहन रहते हैं क्या जब उनकी शादी होती है? तो मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है मेरे को वो चैप्टर भागवतम में है। यस यस प्रभु, भागवतम में 4th कैंटो में और पहला ही चैप्टर है ये। आपने जानते हो यज्ञ के बारे में जो वर्णन आता है दक्ष का, हाँ तो हाँ हाँ। तो मुझे रेफरेंस दे देना, मैं पढ़ के बताऊँ। ठीक ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। है ओके। श्रुति माता आपको पूछना है कुछ? हाथ रेस्ड है शायद आपको पता नहीं, आपका हाथ रेस्ड है। ठीक है अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो कृष्ण लाल जी आज एक भजन सुनाएंगे। कृष्ण लाल जी, आज हम आए हैं तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। यहाँ से आगे 3 घंटे का एक रास्ता है, वहाँ एक स्टूडेंट है चंद्रा जो करीब क्लास में दिखाई देता है। तो आज हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आप प्लीज भजन सुनाएं। प्रभु जी आज्ञा है। आगे आगे एकदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरा ही गुण गाए, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये सूरत, दिल में उतर गई है बस तेरी मूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। तेरा हर पल जुबां पे नाम तेरा हो, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरा ही गुण गाए, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। बोल।
हरि बोल बहुत सुंदर। हरी हरी बोल। हरि बोल हरी बोल। हरी बोल। कितने दिनों बाद हम लोग सुने। हरी बोल। हरी हरी बोल। यस मदन जी, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ तो हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है आज, वैसे टीचर्स डे है तो हमारे हरी बोल। आप हमारे अच्छे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसे गुरु है, तो आपको बेस्ट विशेस फॉर टीचर्स डे। अरे तो आज मुझे क्लास नहीं देना चाहिए था, आप लोगों को देना चाहिए। टीचर डे में आप लोग स्टूडेंट टीचर बनता है ना। नहीं नहीं ते- लेकिन आप जैसे गुरु अभी तक नहीं मिले। शिक्षा, बेस्ट शिक्षा देते हैं, हरी ट्रांसफॉर्मिंग बोल। शिक्षा है प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। क्लास हरी बोल। हरि बोल लेकिन प्रभु जी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में। हरी बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी। हरी बोल। यस रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत टीचर्स प्रणाम। डे के लिए ही मुझे बोलना था कि आप ऐसे टीचर हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गोल गोल नहीं घुमाते हैं कोई भी बात को, और आपसे जो डोज मिल रहा है ना वो हमें कहीं नहीं मिलता है प्रभु जी। बराबर बोला माता जी आपने, एकदम सही थैंक है। यू प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल। हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं जो आपके दर्शन हुए हैं, और पुण्य भी नहीं कह बहुत सही है। सकती मैं कि आपकी हेतु की कृपा है भगवान की जो आप हमें मिले हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी हरे बोल। हरी बोल। हरी बोल प्रभु जी। यस आप सब जैसे सिंपल ऑडियंस, सबमिसिव ऑडियंस मिलेगा तो ये हमारा भाग्य है। जैसे वो टीचर होते हैं ना, हर पास आउट बैच को बोलते हैं I have not seen a batch like you. You all are so nice and so best. You're the best batch I've ever seen. वैसा मुझे बोलना पड़ेगा कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है, मैंने ऐसा बैच को कभी नहीं पढ़ाया। प्रभु जी आप बोल सकते हैं। हम बैच में नहीं प्रभु जी, कायम स्टूडेंट है आपके, अलग अलग बैच के नहीं है। परमानेंट छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बैच खत्म नहीं होने वाला है प्रभु जी। गोलोक में मिलेंगे प्रभु जी। परमानेंट बैच चाहिए। हरि बोल प्रभु जी मेरी तो इच्छा था कि बस आपके चरण पकड़े रहूं, प्रभुपाद के चरण पकड़े रहूं, बस इतनी ही सेवा मिले। प्रभु जी आपके दर्शन देखे, पता है भगवान को कुछ करवाना होता है ना लाइफ में, तो उस तरह से पाथ तैयार करता है हर एक का, इंडिविजुअल सबका। तो जब आप हमारी लाइफ में आए ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आदिवासी, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आदिवासी बच्चों को पढ़ाते हैं वो, ऐसा शुरुआत की बात थी। तो फिर धीरे धीरे माइंड है ना उस चीज के लिए मेरा प्रिपेयर हुआ, प्रीचिंग के लिए। जैसे जैसे मैंने आपका काम देखा, निस्वार्थ भाव से आप जो कर रहे थे शिल प्रभुपाद जी के मिशन पे काम, तो आपको पता है मेरे साथ एक मैजिक हुआ कि हमें भी यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर पे एक स्कूल मिला है, आदिवासी स्कूल है, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया मैनेज कर रहे हैं। ट्रस्ट भी बना हुआ है, एक कपल है जो रन कर रहे हैं 22 ईयर्स से। 350 स्टूडेंट है उसमें, 150 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं। तो हम लोग गए थे, तो हमने बोला कि आप वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं कुछ, तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला आप आइए, भगवत गीता सिखाइए। तो हमें सैटरडे संडे का चांस मिला है, और अगर मैंने आपको नहीं देखा होता ना तो शायद ये चीज मेरे जीवन में नहीं आती, और मैं माइंड मेकअप भी नहीं कर पाती। और भगवान पर मुझे आपको एक्टर होना चाहिए था, इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, आपको ड्रामे में हमें लेना पड़ेगा कभी। तो रियल में प्रभु जी क्या है, उसके लिए माइंड मेकअप आपको देख करके हुआ है हमारा। आप ही मेरे लिए से निकालेगा। स्कूल में जब मैं गई ना, प्रभु जी एक मिनट, मैं उस स्कूल में गई ना, जब मैंने उन बच्चों को देखा तो मुझे आपके जो बच्चे हैं, आपके वो एनवायरनमेंट की याद आई। तो मुझे ऐसा लगा वो खुशबू और वो आशीर्वाद आपका मेरे सर पे है, जो मुझे यहीं पे मिल गया वो डोज। आप सोचिए
वो प्लेटफॉर्म मुझे यहीं पे मिल गया है और बना बनाया रेडी है। और बच्चों से मिलके मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं रांची में हूँ और यहीं पे ही मुझे सब चीजें मिल गई, वो बच्चे सब। और आप जो कर रहे हो वो मुझे थोड़ा बहुत आपके चरणों की धूल से मिल जाए वो करने के लिए जो आप कर रहे हो प्रभु जी, वो आशीर्वाद चाहिए मुझे। रूपा जी सारा विश फुलफिल करेंगे आपको, कृष्णा आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। आप सिंसियर हैं, तो भगवान प्रामाणिक लोगों के हमेशा साथ हैं। थैंक यू प्रभु जी। माता जी रोल प्रभु जी को कौन सा देंगी आप? क्या क्या कह रही ना कि हम प्रभु जी को रोल देंगे जब ये कुछ करेंगी ड्रामा, तो हाँ, जब हम कौन सा रांची देंगी? में एक्टिंग करने आएंगे ना तब प्रभु जी को रोल देंगे। मेरे को असुर असुर का रोल देना पड़ेगा। प्रभु जी आप सब रोल में फिट हैं। मुझे बता रहा हूँ, एक मिनट, रामायण में प्रघोष ऐसा कुछ नाम है क्या? ऐसा कुछ तो एक प्रहस्त। तो मैंने रामायण उतना पढ़ा नहीं था, तो एक बार मंदिर में था तो वो ड्रामा में एक कैरेक्टर कम गिर रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुमको एक रोल लेना है, 5 बस स्टेज पे जाना है, थोड़ी देर के लिए मंत्री में वो रावण के साथ बैठना है और बस थोड़ा सा हाथ हिला के वो करना है। मैं बोला ठीक है, मतलब मेन रामायण को और कर रहा था, उसमें से एक कैरेक्टर माइनस था, कम हो गया था, तो प्रहस्त जो था जो भी नहीं आया था तो मुझे दे दिया। मुझे खुद पता नहीं कि प्रहस्त मतलब राम के साइड का था कि रावण के साइड का था, लेकिन मुझे बोला कि जोर से हंसना है उधर जाके, तो मैंने अपना ऐसे कुछ तो रोल, ये सब असुर वाले रोल काम आएंगे। संत महात्माओं का एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ जिंदगी में। प्रभु जी श्री कृष्ण का रोल देंगे हम आप। नहीं उतना नहीं, उतना हाई फाई बहुत हो जाएगा, वो बहुत वो टफ होगा, असुर असुर वाला काम चल जाएगा। अच्छा, रावण का पुत्र था प्रहस्त, मुझे नहीं मालूम, वो मेरे को बैठा दिया उन्होंने मंत्री परिषद में, अब बोले कुछ कुछ बोलेगा रावण, उसके बाद एक एक करके सब उठ रहे, तो तुमने भी जाके ऐलान करना है। बाद में पता चला वो नेगेटिव रोल है, मैं लेता ही नहीं। राम के खिलाफ रोल दे दिया मुझे। यस, थैंक यू वेरी मच, आप सबका ब्लेसिंग है, आशीर्वाद अच्छे प्रचार करते रहिए, हम लोग प्रभुपाद जी का काम अच्छे से करते रहिए, ठीक है। परंपरा है ये, एक ऑनगोइंग फ्लो है, इसको तोड़िए नहीं, इसको जुड़े रहिए। चैलेंजेस आएंगे जीवन में, उथल पुथल आएगा, माया अपना कार्य करते रहेगी, लेकिन आप अपना प्रामाणिक रूप से अपने लाइफ को बनाते रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं, अभी हम जाएंगे दर्शन के लिए, कुछ खाया नहीं, अभी जाके कहेंगे इडली सांबर, इडली चटनी, त्रिवेंद्रम का इडली चटनी का आएगा, डोसे ओनली टमाटर डालेंगे, ओनली टमाटो, इंगे हरी बोल हरी बोल।